जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम आंचल है संगत जी और मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी गुरु जी के लिए। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से संगत जी बोल रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग करना या मतलब शुक्राना करने के लिए सत्संग करना चाहिए, मतलब शुक्राना करने का मतलब सत्संग करना होता है, वो मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ने मुझे बार बार मैसेज के थ्रू इंडिकेट कर रहे थे और मैं कई सत्संग में मैंने सुना कि आपको शुक्राना करने के लिए सत्संग शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे गुरुजी के साथ मेरे बहुत सारे सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत तरीके से ब्लेसिंग्स भी दिए हैं और गुरुजी के साथ संगत जी मेरी जर्नी मेरी शादी के बाद शुरू हुई थी, मतलब क्योंकि पहले मुझे पता था लेकिन मैं गुरुजी के साथ अटैच नहीं हो पाई थी। मैं देखती थी कि मेरे घर के आसपास बहुत सारे सत्संग होते थे और जो गुरुजी का सत्संग था संगत जी वो भी मैं देखती थी, तो मुझे अट्रैक्ट भी करता था अपनी तरफ। लेकिन मैं संगत जी जुड़ नहीं पाई थी उस टाइम पर। मेरी शादी जब हुई थी ना, तो संगत जी मतलब नवंबर 2020 में, तो उस टाइम कोविड चल रहा था और मेरी शादी तब हुई थी। और उस टाइम पे संगत जी, उस टाइम के बाद मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो मतलब गुरुजी को बहुत मानती थी। तो मानती थी क्या, मतलब मानती हैं अभी भी। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ, मैंने उनसे पूछा कि मतलब मम्मा कि ये जो गुरुजी हैं मैं इनको मतलब मंदिर जाना चाहती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ और मैंने मतलब क्या कहते हैं, मैंने इनके मंदिर में कभी नहीं गई। मतलब मेरे मन में है ऐसा, मेरे मन में बहुत सारे जैसे नेबरहुड में और आसपास मतलब लगभग जाते हैं और मैंने सुना भी बहुत है इनके बारे में। तो क्या ये अभी मतलब हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अभी तो इन्होंने अपना चोला मतलब समाधि ली हुई है, चोला छोड़ा हुआ है, तो ये अभी नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम मंदिर ज़रूर जा सकते हैं और इनका जो मंदिर है वो छतरपुर में है। तो एक दिन मैंने संगत जी ऐसे ही मम्मी को बोला और मार्च में 2021 था, तो तब मैं संगत जी उनके साथ गई थी और वो मुझे मतलब गाइड करते रहे और मैं उनको अपने साथ लेकर के गई थी। गाड़ी से हम लोग गए थे छतरपुर
और मुझे याद है आज भी। और मैंने उस दिन पहली बार मैंने गुरुजी के मंदिर में संगत जी मैंने देखा था। और फिर उसके बाद संगत जी तो मेरी गुरुजी के साथ जो गुरुजी से कब जुड़ गई मुझे भी नहीं पता लगा। और मैं अपनी हर छोटी से छोटी परेशानी, हर छोटी से छोटी बात गुरुजी के साथ शेयर करने लग गई। तो मेरे को संगत जी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी बहुत दी हैं। पहली ब्लेसिंग मुझे मेरी मदर इन लॉ ने ही दी थी, जो एक पॉकेट स्वरूप था। मैंने वो संगत जी पॉकेट स्वरूप अपने पर्स में रखा हुआ है, और उस पर्स के अंदर ही वो रहता है हमेशा स्वरूप, मैंने वहीं रखा हुआ है संगत जी। पहली ब्लेसिंग्स मुझे मेरी मदर इन लॉ से मिली थी, वो उन्होंने मुझे दिया था, और वो भी गुरुजी के माध्यम से मेरे पास आए थे संगत जी। तो वो एक माध्यम बनी थी संगत जी, वो बस उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया और मैंने वो रख लिया। तो संगत जी मैं जब भी कभी भी परेशान होती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप से बातें कर लेती हूँ, और उनसे मैं अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखती हूँ। मैं कभी भी कोशिश रहती है जैसे मेरी कि मैं किसी को ना बताऊं, लेकिन गुरुजी को सारी बातें बताऊं। वैसे वो जानते सब कुछ है संगत जी, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं उनको सारी बातें उनसे शेयर करूँ। और फिर उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर जाती रही। ऐसे ही मैं थोड़ा अपनी जॉब को लेकर के बहुत वरीड थी, तो जॉब मेरी लग नहीं रही थी। और क्योंकि कोविड के टाइम में जो उसके बाद जो रिसेशन टाइम इतना चल रहा था कि जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल हो गई थी, या मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी जॉब को लेकर के। तो इसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, तो मुझे अच्छी जगह जॉब भी मिली। गुड़गांव में मैंने जॉब करी, और गुरुजी अपने पास ही रखते रहे हैं। जहाँ जहाँ मैंने अभी तक अपनी जॉब कर रही हूँ या करी थी, वहाँ गुरुजी ने हर तरीके से मुझे ब्लेस किया है। ऐसे ही मैं संगत जी हमेशा मेरे अंकल एक बार ऋषिकेश घूमने के लिए गए थे, तो मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए। और गुरुजी सही में हमारे साथ चले थे संगत जी, और मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे मेरे पास लिपस्टिक है जिसमें वो लिपस्टिक मेरे पास पहले से भी थी। इसमें कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं थी, लेकिन जब उस टाइम ऋषिकेश गए हुए थे मैंने जब वो लिपस्टिक वहाँ पर यूज़ करने के लिए खोली थी, तो उसमें ना संगत जी बहुत सारी फ्रेग्रेंस आ रही थी, रोज़ की इतनी फ्रेग्रेंस थी उस लिपस्टिक के अंदर, बेहद। और संगत जी गुरुजी ने जब हमने वहाँ पर जो ऐसे ही जो होटल का रूम हमने जो टेरेस वाला जो गार्डन था संगत जी, वहाँ बैठे थे मैं, मेरे अंकल, उनके एक फ्रेंड और उनकी वाइफ भी आए हुए थे। हम सब एक टेबल पर बैठ कर के डिनर कर रहे थे। तब गुरुजी ने मुझे पहली बार ओम दर्शन वहाँ पर दिए थे, और वहाँ पर हिली एरिया था, तो हिली एरिया पे बने हुए थे, और बना हुआ था वहाँ पे बहुत बड़ा ओम बना हुआ था हिली एरिया के ऊपर। और मैंने वहाँ के वेटर से पूछा कि ये ओम जो बना हुआ है
ये इससे पहले भी देखा है कि आज हमें ही दिखाई दे रहा है, या आप देखते रहते हो इस ओम को? तो उन्होंने कहा कि मैम हमने भी पहली बार नोटिस किया है ओम को कि मतलब इस तरीके से ओम बना हुआ है यहाँ पर। तो वो बेसिकली संगत जी क्या था, वो लाइट्स थी, लेकिन वहाँ पे जो माउंटेन था उसके ऊपर वो ओम बना हुआ था, वो लाइट से ओम बना हुआ था। तो ये मेरे साथ गुरुजी ने दूसरी मुझे ब्लेसिंग्स दी थी उस दिन। और फिर जब हम मतलब रिवर राफ्टिंग के लिए गए थे तो गुरुजी हमारे साथ थे। उन्होंने मतलब जो मुझे रिवर राफ्टिंग वहाँ पे शॉप थी, उनकी शॉप का नाम भी संगत जी गुरुजी के नाम से ही शुरू था, गुरु के नाम से शुरू था, गुरु रिवर राफ्टिंग करके। तो संगत जी गुरुजी हमारे साथ ऋषिकेश ट्रिप पर साथ में ही रहे थे। उन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था संगत जी, वो हमेशा साथ साथ ही रहे थे। तो उन्होंने कभी भी वहाँ पर संगत जी ऐसा महसूस, मतलब वहाँ पर उस ट्रिप पर मुझे गुरुजी की कई सारी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी जिससे मैं आप लोगों के साथ सत्संग के साथ, मतलब सत्संग के थ्रू ये शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद संगत जी मेरी जो ब्लेसिंग्स मुझे जो मिली हैं, मैं और मेरे अंकल संगत जी हमने कुछ प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था बाहर जाने के लिए। इसमें बहुत अड़चनें आ रही थी। मेरे अंकल बहुत ट्राई कर रहे थे हर तरीके से, कितने एग्ज़ाम्स भी वो दे रहे थे, इसमें भी परेशानी आ रही थी संगत जी। जैसे आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी हमारे साथ परेशानियां आ रही थी। अंकल कोशिश कर रहे थे लेकिन अपनी जॉब की वजह से थोड़ा क्लियर टाइम नहीं दे पा रहे थे एग्ज़ाम्स को, और वो बार बार फिल करते और दे करके आ जाते। फिर एक बार क्या हुआ संगत जी, मैंने उनको ना अलग की बोला कि अब की बार हम एक फुल एंड फाइनल ट्रायल लेते हैं, आप अपनी जॉब से ब्रेक लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मतलब और जब मैंने उनको जॉब से मतलब उनको बोला कि आप ब्रेक लेकर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करें, तो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस की और हमें जो बैंड स्कोर चाहिए था वो अचीव भी किया। वो भी गुरुजी की वजह से ही था संगत जी, क्योंकि उनका जो सेंटर था वो छतरपुर मंदिर के बिल्कुल पास में ही था, बैंकेट के अंदर। और मैंने उनको बोला कि इस वाले एग्ज़ाम में मैं आपके साथ चलूँगी। तो पहले मैं उनको गुरुजी के मंदिर लेकर के गई थी, लेकिन मंदिर खुला नहीं था, हमने बाहर से ही दर्शन करे थे, क्योंकि हमने संगत जी वहाँ पर जो हमारे गुरुजी के सत्संग वो होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने संगत ने हमें कहा था कि आंटी अभी तो मंदिर खुला नहीं हुआ है, तो और आपको पता है कि रूल्स और सबके लिए सेम होते हैं, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, और शाम को मंदिर खुलेगा 4 बजे, तो तब आप आकर के दर्शन कर लेना। तो मैंने उनकी बात नहीं टाली और मैं फिर उनके पास गई। और संगत जी मैंने बाहर से ही दर्शन करे, और गुरुजी ने संगत के थ्रू हमें जल प्रसाद दिया। और मेरे अंकल ने, दोनों ने जल प्रसाद ग्रहण किया। और फिर मैंने उनको कहा कि आप चिंता मत करो, एग्ज़ाम दे कर के आओ। और मैंने उनको बोला कि आप ये स्वरूप लेकर जाओ और ये स्वरूप आप अपने पास रखना, क्योंकि मेरे पास मेरे पर्स में एक लॉकेट स्वरूप था, वो मैंने उनको दिया, उनकी चेन में भी डाला और उनको कहा कि
आप इस स्वरूप को अपने पास रखना। और तो उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने पूरा एग्ज़ाम दिया। और बट उन्होंने जब मतलब एग्ज़ाम दिया और जब वो बाहर आई एग्ज़ाम देकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम बैंड स्कोर कर पाएंगे। तो मैंने उनको इसी विश्वास से कहा था कि आप चिंता मत करो, जो भी गुरुजी ने डिसाइड कर रखा होगा वो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास मंदिर गई एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद। तो जब मैं वहाँ मंदिर में बैठी थी तो मेरे आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी, और बहुत ज़्यादा मैं रोए जा रही थी। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैंने कहा अब सब कुछ आपने देखना है कि अब मैं थक चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ। इस चीज़ को लेकर के मैं डीमोरलाइज हो रही हूँ कि हम बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा, अचीव नहीं कर पा रहे जो बैंड स्कोर हमें चाहिए। तो तब गुरुजी ने मुझे उस दिन ब्लेस किया और मैंने कहा उस दिन वहीं मंदिर में बैठे बैठे गुरुजी को कहा कि गुरुजी, अगर आप हो तो प्लीज़ मुझे कुछ इंडिकेट करो कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन क्या होता है ना संगत जी कि ये चीज़ें हम गुरुजी को टेस्ट करने के लिए बोल तो देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें ऐसे करनी नहीं चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। और मैंने उस दिन बोल दिया था। और फिर जब मैं पार्किंग से जहाँ गाड़ी पार्क हुई थी, क्योंकि उस दिन हमारी गाड़ी अंदर ही पार्क हुई थी, मंदिर के बिल्कुल पास वाली पार्किंग के अंदर। तो जब वहाँ मेरी पार्किंग में हम गए थे, आते वक्त मुझे कुछ नहीं ऐसा हुआ था कि भाई वहीं उसी जगह से हम वापस आए थे। लेकिन जब हम सब चीज़ें लंगर प्रसाद करके वापसी पार्किंग की तरफ जा रहे थे गुरुजी के मंदिर से, मतलब आने के बाद, तब उन्होंने क्या संगत जी मेरे साथ हुआ, मतलब पार्किंग में जैसे ही मैं पहुंची तो पार्किंग के अंदर मेरी गाड़ी के थोड़ी सी दूरी पर गुरुजी का स्वरूप ऐसे उल्टा होकर के वहाँ मिट्टी में गिरा हुआ था। तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि ये क्या गिरा हुआ है। मैंने ऐसे ही उठा लिया और उस पे मिट्टी लगी हुई थी। और संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो किसी ने गिरा दिया था या किसी के वहाँ से गिर गया था। ये गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस फील कराई थी कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। तो मैंने वो स्वरूप साफ किया और मैंने उसको पर्स में रख लिया। जब मैंने उसको अपने पर्स में रखा तो गुरुजी ने संगत जी मेरे को बोला कि पुत्र ये तेरे लिए था, और उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मैं तेरे नाल हाँ, तो चिंता ना कर। तो तब से मैंने सोच लिया कि जो गुरुजी करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, और जब करेंगे तब और अच्छा होगा। तो इसी तरीके से मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई थी कि गुरुजी जो करोगे तब करोगे, जब करोगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। और वही मुझे हर चीज़ के लिए पेशेंस दे रहे हैं संगत जी। अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं मेरे अंकल और मैं कि पता नहीं हमारा वीज़ा कब आएगा और क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें प्रोसेस करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 1 ईयर अप्रोक्स हो गया है। और अभी तक गुरुजी से मैंने अरदास लगाई हुई है, और जब ये कुछ अरदासें हैं जो लगाई हुई हैं वो पूरी हो जाएंगी तो मैं दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी सत्संग अगर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो इस तरीके से मैं
जो मतलब दोबारा आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो मैं आप सबसे शुक्राना करती हूँ और जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अब हम सब संगत को इसी तरीके से आप ब्लेस करते रहें। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप YouTube पर हमारे सत्संग शेयर करते हैं। मैं तहे दिल से कहती हूँ कि आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी पर मुझे तब तक ये नहीं पता था कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तो आज मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, पर मुझे तो ये याद नहीं है कि मैं पहली बार गुरु जी से कैसे जुड़ी। पर कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि गुरु जी मेरे साथ तब से हैं जब से मैं उनके बारे में जानती भी नहीं थी। मैं बचपन से शिव जी को मानती थी और काफ़ी व्रत वगैरह भी रखती थी और गुरुद्वारे में भी विश्वास रखती थी। अब मुझे लगता है जैसे गुरु जी ने ही संगत जी मेरा हाथ पकड़कर ये रास्ता मुझे दिखाया था। मुझे गुरु वाहेगुरु पर बिल्कुल मैं संगत जी गुरु वाहेगुरु पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी और हमेशा यही कहती थी कि भगवान की पूजा करो, वही गुरु हैं। और माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। मैं पहली बार गुरु जी के बारे में मैंने सुना था तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। तब मुझे लगा कि कोई नए गुरु आए हैं मार्केट में। माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन अब अपनी गलती रियलाइज़ होती है, पर धीरे धीरे मेरे पता नहीं कैसे खिंचाव गुरु जी की तरफ बढ़ता चला गया। मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरु जी को बहुत मानती थी, बहुत मानती है इनफैक्ट। वो मुझसे गुरु जी के बारे में संगत जी बात करती रहती थी। ऐसे ही हुआ और उससे संगत जी एक दिन बात हो रही थी, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या बात हो रही थी, पर वो बोली कि मैं तुझे ना गुरु जी का स्वरूप भेजूंगी। ये सुनकर संगत जी मैं डर गई, क्योंकि मैंने सुना था बहुत अच्छे से सेवा करनी होती है गुरु जी की, और मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, ये सब सोच के मैं डर गई थी। मुझसे तो बहुत गलतियाँ होंगी, पर मैं उसको मना भी नहीं कर पाई। और ऐसे संगत जी गुरु जी मेरे घर 2022 में आ गए। गुरु जी की सेवा में आज भी सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जैसा होना चाहिए वैसा ही करूँ। बीच बीच में संगत जी फेल भी हो जाती हूँ, पर मुझे पता है गुरु जी हमेशा मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और वो सब मुझसे करवा देंगे। गुरु जी ने अपने हाथ एक पिता बनकर मेरे सर पर अपना हाथ रखा हुआ है। संगत जी ये बात ना 2023 की है। मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी और मेरा बहुत मन था जाने का, पर मेरे अंकल ये सब नहीं मानते थे, तो मैं खुलकर बोल भी नहीं पाती थी संगत जी उनसे। बस कभी कभी बीच बीच में बोल देती थी कि मुझको बड़े मंदिर जाने का मन है और ऐसा कुछ। फिर एक दिन मेरे कज़न का फ़ोन आया पूछने के लिए कि कल बड़े मंदिर चलना है, तो मैं एकदम से एक्साइटेड हो गई
और मैंने अपने अंकल से पूछा तो उन्होंने बड़ा ठंडा सा रिएक्शन दिया कि देखते हैं, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैंने उन्हें ज़बरदस्ती मना ही लिया जाने के लिए। वो बिना मन मान भी गए चलने के लिए संगत जी। और मेरे इन लॉज भी इन सब चीज़ों में मानते नहीं हैं। तो जब हम बड़े मंदिर के लिए निकले थे तो उन्हें हमने नहीं बताया था कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, कहीं और बोल कर के निकल गए थे। रास्ते में मेरी और मेरे अंकल की किसी वजह से किसी बात पर काफ़ी लड़ाई हो गई और उन्होंने गुरुजी के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया। माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, उनको भी माफ़ करना प्लीज़ गुरुजी, माफ़ करना। उन्हें तब गुरुजी की महिमा और शक्तियों के बारे में पता नहीं था ना, कुछ भी नहीं जानते थे संगत जी गुरुजी के बारे में। रास्ते में जाते हुए हमारा 1100 का चालान भी हो गया। इससे मेरे अंकल का पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया और वो पूरे रास्ते चिल्लाते हुए गए संगत जी, चिल्लाते चिल्लाते गए। हम जैसे तैसे पहुँचे बड़े मंदिर। मैं पूरे टाइम सिर्फ रोती रही और गुरुजी से माफ़ी मांगती रही। और गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी, आप आपके हाथ में सब कुछ है, आपके हाथ में इनको अपनी शक्तियों के बारे में बताना और उनको बताओ आप इनको अपनी शक्तियों के बारे में और इनको सद्बुद्धि दो। दर्शन करके लंगर प्रसाद चक्कर हम घर आ गए। अगले दिन मेरे हस्बैंड जो जीन्स बड़े मंदिर पहनकर गए थे वो धोने में रख रहे थे। जो पॉकेट चेक कर रहे थे तो उन्हें एक पॉकेट में 1000 रुपये मिले। पता नहीं संगत जी वो कैसे वहाँ आ गए, जबकि उस पूरी शाम में पॉकेट में कोई पैसे थे ही नहीं। ये गुरुजी का ही चमत्कार था संगत जी, जो वो पैसे मेरे अंकल को वहाँ मिले। ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो चालान वाले पैसे मेरे अंकल को वापस कर दिए हों। हैरान तो संगत जी मेरे अंकल भी हो गए थे, पर उन्होंने खुलकर बोला नहीं कुछ। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, सच में ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे ही मैं आपको अपना एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी से बैठकर बात कर रही थी कि गुरुजी, मैंने अपनी मम्मी के लिए कभी कुछ किया नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी भर उनसे लिया ही लिया है, उनको कभी कुछ नहीं दिया है और मेरी तो औकात भी नहीं है कि मैं उनको कुछ दे भी पाऊँ। मैंने गुरुजी से बोला कि इतनी हैसियत कर दो कि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे संगत जी। एक दिन मेरा मोबाइल स्टेयर से गिर गया और इसको यूज़ करने में स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि ना अब नया मोबाइल लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार मोबाइल मुझे आप नहीं मैं दिलाओगे, मैं खुद लूँगी इंस्टॉलमेंट्स पर, मैं धीरे धीरे पे करती रहूँगी। और ऐसे मैंने अपने मोबाइल को ले लिया। इसके 10-15 दिन बाद मेरी मदर इन लॉ कनाडा से आई और मेरे लिए एक आईफोन वहाँ से लेकर के आई एज अ गिफ्ट। उनको पता नहीं था मैंने 10 दिन पहले ही एक न्यू मोबाइल लिया है। वो फ़ोन देखकर मैं इतनी हैरान हुई और जैसे ही मैंने वो फ़ोन देखा मेरे दिमाग में सबसे पहले थॉट आया कि गुरुजी ने दिलवाया है जो मोबाइल जो मैंने ख़रीदा था वो मैं अपनी मम्मी को दे देती हूँ, मैं अपनी मम्मी को दे दूँ। और ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझसे एक अच्छा और उनके लिए उनके काम की चीज़ उनको दिलवाई है। मतलब ऐसे सुन लेते हैं संगत जी गुरुजी हमारी, सच में गुरुजी आपकी बात और आपको पता ही नहीं चलता है संगत जी वो कैसे करवा लेते हैं, काम आसानी से हो जाता है। मैं तो अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती गुरुजी के बिना संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, बहुत बदला है संगत जी। मैं जो भी मतलब रेगुलर नहीं करती थी पूजा पाठ, मैं अब सब वो पूजा पाठ मतलब मैं नहीं करती संगत जी। मैं जब मेरे को नहीं करूँ ना मेरे को बेचैनी सी रहती है, मेरे को बेचैनी होने लग जाती है। गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया है, वो भी सर्दियों में, जो मेरे लिए किसी टाइम में सोचना भी बहुत मुश्किल था। मुझे खुद पर हैरानी होती है संगत जी कि कैसे गुरुजी ये सब चेंजेस ला रहे हैं संगत जी। तो यही था मेरा सत्संग। माफ़ करना अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो
माफ़ कीजिएगा आंटी जी अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो या सत्संग लंबा हो गया हो तो, पर क्या करें, गुरु जी की मेहर ही इतनी है कि जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। सत्संग तो और भी है, मैं अब बाकी सत्संग अपने अलग सत्संग में शेयर करूँगी। अब मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। संगत जी, अब सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप सब भी प्लीज़ मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और है, जिस तरह से मुझे भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिस इज माई शुक्राना सत्संग संगत जी। गुरु जी प्रोटेक्टेड मी एंड माई डॉटर फ्रॉम फायर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आप मुझसे खुद ही लिखवा लेना जैसा आप चाहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, since so many days Guruji was giving me message about black magic that तेरे ऊपर किसी ने मरण क्रिया की गई है तेरे ऊपर ना। He insisted me to clean the house and throw away any such things. He made me listen to satsang wherein he gave me clear hints that something was lying in my home which needs to be thrown out. But somehow I could not find anything. I couldn't even hear all the audio messages fully as they were generally very long and were a lot of them which he wanted me to hear with the tagline, ignore na kari. Then one morning he made me hear a 5-minute message wherein crystal clear hints were given to find the particular things, and he gave me a strong feeling to follow that. So following that message, I found something wrapped in a red cloth or old coin and sindoor wale chawal wrapped first in small piece of year 2020 through a newspaper, then wrapped in a small piece of red cloth. Two portlies in the drawer of my mandir. It was magical the way he guided me to find Anantam Anantam Shukrana Gurupa. I kept it outside my house and was taken away with garbage later. I also received a lot of messages about negativity around me and insisted me to do Shukrana like तेरे किन्ने ही कष्ट मैं तेरे सोते सोते काट देता हूँ, इसे सुना है। बड़ा आसान है कहना कि गुरुजी कुछ नहीं कर दे। आई प्रे टू गुरुजी। द सेम नाइट गुरुजी showed me that a young man was trying to hit me. I was asking him, माँ को मारेगा, तू माँ को मारेगा? And he said yes. Later in the dream, I heard Guruji's intense voice in pure Punjabi accent. ओ ऑर्डर चला गया है, उधर चला गया है। और संगत जी, मतलब ये था कि मंदिर देख लें। द वॉइस वॉज सो मतलब इंटेंस एज इफ देयर इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन and he is alerting me while fighting. We have small mandir in my room, in my bedroom, and I got up. Guruji showed me. Guruji was handling everything, and हम पर तो आँच भी नहीं आने देते हैं वो। हम इंसान जब तक प्रूफ नहीं होता दिल से शुक्राना भी नहीं निकलता है। बट नाउ दिल से शुक्राना किया है गुरुजी का, दिल से उनके चरण सेवा करने की इच्छा भी हुई है। गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ही समझाया था कि शुक्राना करने के लिए सत्संग करना है
और गुरुजी ने शुक्राना लिखवाया है। येस्टरडे मॉर्निंग गुरुजी गेव मी मैसेज दैट आई एम कमिंग योर होम, तैयारी कर ले। लेटर माई डॉटर एंड आई वर अलोन इन द हाउस। आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी एंड माई एनर्जी वॉज डाउन। कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और गुरुजी मैसेज विद टैग लाइन इग्नोर ना करें। हेडफोन्स पे लगाकर सुन रही थी संगत जी, बट सो गई, नहीं सुन पाई पूरा। गुरुजी ने उठाया और एक और संगत जी स्टार्टिंग वाला मैसेज था दैट यू सत्संग भी नहीं सुनती हैं तू अब तो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ की। नेगेटिविटी ने तेरे घर को घेर लिया है, अभी भी वो चीज़ बाहर निकाल दे और सत्संग सुन। इस मैसेज में संगत जी मंत्र जाप करने की और ड्रॉअर में सिंदूर वाली डब्बी को थ्रो करने की इंस्ट्रक्शंस थी। और इवनिंग तक गुरुपा ने संगत जी मतलब हेड की हैवीनेस धीरे धीरे ठीक कर दी। अगेन सफाई करवाई, सिंदूर की डब्बियों को थ्रो करवा दिया। सत्संग के बाद यूट्यूब पर अपने आप मंत्र जाप लग गया। जो अपने आप लगता है वो संगत जी गुरुजी ने सुनवा रहे होते हैं मुझसे। मतलब जो अपने आप लग जाता है वो गुरुजी चाहते हैं कि आप लोग सुने। एंड इंस्ट्रक्शंस भी मिली तो कंप्लीट सुनना है। इवनिंग में जोत जलाई, गुरुजी को चाय कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाया, माथा टेका तो गुरुजी की खुशबू आई। शुक्राना किया गुरुजी को। आरती के जस्ट बाद डॉग ट्रेनर आया। नीचे गई तो पता चला कि फायर ब्रिगेड आई हुई है। जब मैं नीचे गई तो वो संगत जी वापस जाने लगे थे। पता चला देयर वॉज अ फायर इन द जंगल एरिया नेक्स्ट टू आवर होम। 1 आवर फायर ब्रिगेड आए। 1 आवर से संगत जी वो फायर ब्रिगेड आए हुए थे। आर इज़ द फर्स्ट हाउस फ्रॉम द जंगल साइड। बट जब गुरुजी की खुशबू आई थी उस टाइम फायर लगी हुई थी। याद आया गुरुजी ने इवनिंग में ही ये मैसेज दिया था कि कोई बड़ी विपदा आ जाएगी, तेरा प्यो तेरे नाल है, दीवार बन के अग्गे खड़ा रहेगा तेरी रक्षा वास्ते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लेटर डॉटर ऑल्सो टोल्ड दैट ममा देयर वॉज अ स्मेल ऑफ स्मोक। गुरुजी आप सच में पिता होने के सारे फर्ज निभाते हो, हमारी रक्षा करते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है आपके लिए और आपके प्यार के आगे हमें अपनी गोद में बिठाने का शुक्राना, हमें प्रोटेक्ट करने का शुक्राना, हमें गाइड करने का शुक्राना और शुक्राना सिखाने का भी शुक्राना, शुक्राना करवाने का भी शुक्राना, हमें भटकने से बचाने का भी शुक्राना, हमारे गुनाह को बख्शने का भी शुक्राना। आपके लाड प्यार दुलार का शुक्राना प्रभु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। माफ़ करना, शुक्राना एक्सेप्ट करना, शुक्राना गुरु पास शुक्राना, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही अच्छा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।